Viewers, we're coming across to these visuals that we're getting in from Budgam. Remember, there had been a Kashmiri Pandit named Rahul Bhatt, in fact, who had been brutally murdered. And post that, we have seen a lot of movement with respect to the Kashmiri Pandits there in Budgam and also in the valley across, where we have seen several such protests that had been breaking out to say that there are, in fact, Kashmiri Pandits who are being victimized, who are being brutalized as well by terrorists in the valley. And now we are cutting across to protest, another such protest that is being, in fact, a sit-in that is being organized by the Kashmiri Pandits who are trying to say that they want justice for Rahul Bhatt's brutal killing, and also several such attacks that have taken place on Kashmiri Pandits in the valley. And Rahul Bhatt, in fact, had been murdered inside of a government building as well, inside of the Tehsil office, which is why the protests, in fact, are also escalating, claiming that if somebody from inside of the government building can be brutally murdered like this, what of the common man? These are the kind of voices really that are coming in from the protests that are being organized for Kashmiri Pandits there in Budgam and also across in the valley, where we are seeing several such people. And over these visuals, let me go across to my colleague Zeenat, who's joining us live on the broadcast. Zeenat, tell us more about the protest that is being carried out. Demanding justice for Rahul Pandit despite all assurance coming from the J&K government. In fact, I'm joined by few of the protesters here. Let me see what their demands are further. Sir, आप मुझे बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन से आए दिन कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अभी भी सड़कों पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी आज तक उन्होंने कोई कॉन्क्रीट स्टेप तो इस पे उठाया नहीं। आश्वासन देना अलग चीज़ है, प्रैक्टिकली फील्ड में काम करना अलग चीज़ है। हम उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है अभी यहाँ कंडीशन ठीक नहीं है। अगर कंडीशन ठीक नहीं है, हम उनको बोल रहे हैं कि हमें तब तक और किसी स्टेट में भेज दो, जम्मू वापस भेज दो। जब आपको लगे यहाँ ग्राउंड सिचुएशन ठीक हो रही है, तब हमें वापस भेज दो। वो तो वो करने को तैयार नहीं है। एक साइड से हमें बोल रहे हैं आप ड्यूटी को जाओ, आप अपने काम करो, यहाँ हालात ठीक हैं। दूसरी साइड से उन्हीं का स्टेटमेंट आता है अभी कंडीशन ठीक नहीं है। ये मुझे लग रहा है ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। पहले भी हमने एक बार स्ट्राइक की, तब भी उन्होंने यही चीज़ हमको बोला, आज आए यहाँ तो हमारे एक भाई का ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, शहीद कर दिया गया उसको। कितनी देर ये वेट करेंगे, कितने लोग हम अब शहीद हो जाएंगे, तब इनको समझ आ जाएगी। मैम आप बताइए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमने ट्रांसफ़र्स भी कुछ किए हैं, 2 ऑर्डर्स में ट्रांसफ़र्स भी हुए हैं कश्मीरी पंडित के, चाहे कोई कुपवारा में था उसको अनंतनाग लाया गया या किसी और नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में लाया गया। क्या ये सफिशेंट नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन एलजी कह रहा है कि 1 हफ्ते में पूरी पंडित कम्युनिटी जो माइग्रेंट का प्राइम मिनिस्टर पैकेज में काम कर रहे हैं उनको नज़दीक के इलाकों में लाया जाए। क्या ये सफिशेंट नहीं है आपकी डिमांड से रिलेटेड? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमें पीएम पैकेज, अगर हम अंडर पीएम पैकेज के लगे, हमें 12 साल हो गए हैं। 12 साल के बाद उनको आज होश आया है ट्रांसफ़र करने का। 12 साल मतलब एम्प्लॉयज़ ने फार फ्लंग एरियाज़ में काम किया, आज उनको होश आया है। अब हमें ये मांग नहीं चाहिए, हमें इतनी ही नहीं है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पीएम पैकेज के अंदर, चाहे कोई भी हो चलो, मगर ये जो मांगे हैं ये सारी ये सफिशेंट नहीं है। अगर ये हमें अब फुलफिल भी करेंगे तो वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखनी है, हमें पहले अपनी जान बचानी है, तब जाके ये सेकेंडरी इशू है। फर्स्ट प्राइमरी इशू हमारा अपना सिक्योरिटी है, और हमें सेफ़र और कहीं पे भी, मैं बोल रही हूँ इंडिया के किसी भी कोने में डाल दे, बट हमें कश्मीर में नहीं रहना है। ये हमको पहले जान प्यारी है, फिर जहान है। मैम एक बॉन्ड साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर पैकेज, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अब वो बॉन्ड कैसे टूटेगा? मैम बॉन्ड टूटे या ना टूटे, बट अब हम बॉन्ड के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि राहुल भट्ट जी का भी एक बॉन्ड था। तो और जब हमारा ये यूटी बना है इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, और हम खुद टाइम बॉन्ड प्रमोशन लेके प्रमोट हो गए हैं, तो हमने वो ग्रेड कवर किया है, हम प्रमोट ही है, हमारा कोई बॉन्ड नहीं रहा। अब गवर्नमेंट क्या बोले क्या नहीं बोले, बट अब हमारी राइट टू लाइफ पहले है। हमने राहुल जी की शहादत में हमने अक्टूबर में भी उन्हें बड़ा आश्वासन दिया था, जब हमारे 2 शॉट गन से मारे गए थे, तब भी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत किया था, आप बैठिए कुछ नहीं होगा। फिर ये शहादत क्यों? अब हम नहीं करें, हमें जाना है तो हमें यहाँ से या तो मास ट्रांसफ़र करवाए, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, हम मास रेजिग्नेशन इनके हाथ में देके हम जा रहे हैं यहाँ से।
मास रेजिग्नेशंस और ट्रांसफर फ्रॉम दिस जॉब। आप ये बताइए कि आज आईजी कश्मीर भी पहुंचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हर तरीके से कोशिश कर रही है, चाहे डिविजनल कमिश्नर है, नीतीश्वर कुमार है, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर है, आज आईजी कश्मीर दोबारा दूसरा या तीसरा विजिट आज उनका फिर रहा। क्या ये सफिशिएंट नहीं है? और बीजेपी के लीडर भी कल आपसे मिले। मैम वो तो झूठे वादे करके गए, यहाँ कैंप में कुछ और बोला और बाहर जाके कुछ और बोला पब्लिक के सामने। सच्चाई क्या है आप बताइए। सच्चाई ये है, हम सभी यहाँ सप्रेस हो चुके हैं पूरी तरह, हमारी पूरी कम्युनिटी को पता है। और 1-2 साल रहे तो हम यहाँ पे, मैं बड़गाम की बात करूँगा, यहाँ 250-300 एम्प्लॉयज़ होंगे और उनकी फैमिली मिला के, और 250-300 एम्प्लॉयज़ तो 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगे। हम इससे बेटर नहीं है किसी फारफलंग एरिया में जाके कहीं भी जॉब कर लें, क्योंकि हमें हमारी जान प्यारी, बच्चे प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। 90s में अगर बच्चे प्यारे नहीं होते, हमें हमारी इज्जत प्यारी नहीं होती तो नहीं निकलते। ये गृह युद्ध है मैम, चाणक्य की भी नीति है, गृह युद्ध में घर छोड़ के भागो। घर में जब आग लगती है ना, कोई बेवकूफ़ ही बोलेगा कि मैं बहादुर हूँ, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक रिव्यू मीटिंग की है सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें ये मुद्दा भी डिस्कस हुआ है, खासकर टारगेट किलिंग्स का। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आईजी कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दिया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो उनका वीडियो यहाँ से आया। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, हर एक और विद इन 1 वीक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी कि सारी डिमांड्स फुलफिल हुई। 6 दिन तो हो गए। मैम कोई नहीं, सब झूठे वादे होते हैं। ये यहाँ पे एक बात करके बाहर दूसरी बात की जाती है। हमारे राहुल जी भी एक सिक्योर जोन में ही पोस्टेड थे, उनको अपने ऑफिस में ही, अपनी चेयर पे ही मारा दे दिया है, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफिस उनके साथ में था। तो ये सब झूठे वादे हैं, इन पे कोई आगे बल नहीं है। जब तक हम अपने इतिहास को रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष है आगे के लिए। तो 6 दिन तो हो गए सड़कों पे, आप लोगों ने आज ऑफिस भी लगता है ज्वाइन नहीं किया है, आप में से कोई गया नहीं है। नहीं जाएंगे भी, जब तक इसका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। और हम कब तक इस चीज़ में पिसते रहेंगे? पिछले 30-32 सालों से हमारी यही दशा होती जा रही है, और हम आगे भी स्ट्रगल में भाग नहीं लेना चाहते। तो आगे